असम एक खूबसूरत जगह है। हरे भरे चाय के बागान, ताकतवर ब्रह्मपुत्र नदी और पुराने मंदिर। लेकिन इस खूबसूरती के नीचे परछाइयों की एक दुनिया है। असम अपनी काली जादू और आत्माओं की कहानियों के लिए फेमस है। यहाँ जिंदा लोगों और सुपरनेचुरल के बीच की लाइन बहुत पतली है। ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं है, ये रोज की जिंदगी को शेप करती है। गांव वाले बुखार से लेकर श्राप तक हर चीज के लिए लोकल हीलर्स या बेज से सलाह लेते हैं। आत्माओं में विश्वास समाज के ताने बाने में बुना हुआ है। लोगों को पता है कि एक भूला हुआ रिचुअल या एक डिसरिस्पेक्टफुल काम मुसीबत को बुलावा दे सकता है। असम में सुपरनेचुरल कोई गेम नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। यहाँ की कहानियां वार्निंग्स हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। वे अनदेखी चीजों के लिए रेस्पेक्ट करना और घमंड से बचना सिखाती है। इस जमीन में लेजेंड्स जिंदा लोगों के बीच चलते हैं और कभी कभी जस्टिस के लिए एक आवाज कब्र से भी आती है। जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं वो असम के एक छोटे से गांव से है। ये काया की कहानी है, एक लड़की जिसका दर्द एक लेजेंड बन गया। उसकी कहानी एक रिमाइंडर है, कुछ आत्माएं बहुत ज्यादा दुख से पैदा होती हैं और वो दर्द बना रहता है, ये इंतजार करता है और कभी कभी ये बदला लेने के लिए वापस आता है। असम में लोगों को पता है कि अंधेरा कभी दूर नहीं होता। हवा रहस्यों से भरी है और हर परछाई एक कहानी छुपा सकती है। ये वो दुनिया है जिसमें हम कदम रख रहे हैं, एक ऐसी दुनिया जहां सुपरनेचुरल रियल है और जस्टिस की कभी गारंटी नहीं होती। काया की कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये एक वार्निंग है, ये एक सबक है और यह एक ऐसे गांव में शुरू होती है जहां डर और विश्वास साथ साथ चलते हैं। यहाँ हर फुसफुसाहट मायने रखती है, हर रिचुअल का मतलब होता है और हर लेजेंड की एक कीमत होती है। असम में पास्ट कभी पूरी तरह से नहीं जाता, यह परछाइयों में इंतजार करता है और कभी कभी यह सुने जाने की डिमांड करता है। यह परछाइयों और रहस्यों की जमीन है। हमारी कहानी नागांव में शुरू होती है, एक शांत गांव जो जंगलों और खेतों से घिरा है। यहाँ की जिंदगी सिंपल है, किसान जमीन पर काम करते हैं, परिवार पूजा करते हैं और पुरानी ट्रेडिशंस राज करती है। लेकिन नागांव कुछ और भी डार्क चीज के लिए जाना जाता है, पावरफुल ब्लैक मैजिक। लोग दूर दूर से गांव के जादूगरों की हेल्प लेने आते हैं। पोषण, स्पेल और कर्सेस रोज की जिंदगी का हिस्सा है। जादूगरों से डरा भी जाता है और उनकी रेस्पेक्ट भी की जाती है। स्पिरिट्स को खुश करने और गांव को प्रोटेक्ट करने के लिए सैक्रिफाइसेस, अक्सर जानवर, किए जाते हैं। लेकिन कुछ मना किए गए रिचुअल्स की फुसफुसाहटें हैं, इंसानी सैक्रिफाइसेस जो सबसे पावरफुल मैजिक के लिए सीक्रेटली किए जाते हैं। ये कहानियां गांव वालों को सूरज ढलने के बाद घर में रखती हैं। काया डर और विश्वास की इस दुनिया में पड़ी हुई, हर परछाई एक आत्मा को छुपा सकती थी, हर अजीब आवाज दूर से एक मैसेज। गांव वाले हर जगह ओमेन्स देखते हैं, एक उल्लू की आवाज, एक काली बिल्ली, अचानक तूफान। वे सावधानी से जीते हैं, हमेशा आत्माओं को नाराज न करने की कोशिश करते हैं। दिन में नागांव शांत होता है, बच्चे खेलते हैं, औरतें गाती हैं, लेकिन रात में सन्नाटा छा जाता है। गांव आत्माओं और जादूगरों के सीक्रेट रिचुअल्स का हो जाता है। दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला है और कोई इसे पार नहीं करना चाहता। ये काया की दुखद कहानी का स्टेज है। नागांव में हर रिचुअल एक शील्ड है, हर फुसफुसाहट एक वार्निंग। गांव वालों को पता है कि सुपरनेचुरल हमेशा देख रहा है और इस दुनिया में एक गलती एक बुरे सपने को जन्म दे सकती है। काया की किस्मत उन्हीं ट्रेडिशन से तय हुई थी जो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए थी। नागांव में विश्वास और डर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गांव के सीक्रेट्स गहरे दबे हुए हैं, लेकिन कुछ छुपे रहने से मना करते हैं। काया की कहानी जल्द ही सबसे डार्क लेजेंड बनने वाली थी। नागांव में रात कभी खाली नहीं होती और आत्माएं हमेशा सुनती रहती हैं। ये यहीं से काया का लेजेंड शुरू होता है।
कभी सेफ नहीं होती। परछाइयां करीब आ रही थीं। 4 आदमी रतन, बीजू, मोहन और दीपेन काया के ऑब्सेस्ड हो गए। वे जाने माने ट्रबल मेकर्स थे, एरोगेंट और क्रूर। उनका ऑब्सेशन खतरनाक हो गया। उन्होंने काया को परेशान करना शुरू कर दिया, उसका पीछा करते थे और धमकियां देते थे। काया बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसका गरीब परिवार पावरलेस था। एक शाम सूरज ढलते ही उन आदमियों ने उसे घेर लिया। वे उसे जंगल में खींच ले गए और एक भयानक क्राइम किया। अपने गुनाह को छुपाने के लिए उन्होंने उसकी मौत को एक रिचुअल सैक्रिफाइस के तौर पर दिखाया। उम्मीद थी कि गांव ब्लैक मैजिक को दोषी ठहराएगा। वे गांव लौट आए, ऐसे दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उनके क्राइम ने कुछ ऐसा पैदा किया जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक लड़की को नहीं मारा था, उन्होंने एक बदला लेने वाली आत्मा बनाई थी। नागांव के गांव को यह पता चलने वाला था कि कुछ आत्माएं शांति से नहीं रहती। काया का दर्द दफन नहीं होगा। उसकी आत्मा जस्टिस की तलाश में वापस आई। आदमियों ने सोचा कि उनका सीक्रेट सेफ था, लेकिन असम में मरे हुए लोग हमेशा शांत नहीं रहते। जो अंधेरा उन्होंने पैदा किया था वह गांव को हमेशा के लिए दागदार कर देगा। काया का लेजेंड क्रूरता के इस काम से पैदा हुआ था और उसका बदला भयानक होगा। नागांव में बुरे काम कभी बिना सजा के नहीं रहते। गांव को कीमत चुकानी पड़ने वाली थी। काया की आत्मा को रोका नहीं जा सकेगा। बुरा सपना अभी शुरू ही हुआ था और परछाइयां जस्टिस के लिए भूखी थी। काया की मौत के कुछ दिनों बाद अजीब चीजें होने लगी। सबसे पहले उन 4 आदमियों को भुगतना पड़ा। रतन ने अपने कमरे में काया का भूत देखा। उसकी आंखें नफरत से जल रही थीं। बीजू ने फुसफुसाहटें सुनी जो उसका नाम पुकार रही थीं, हर जगह उसका पीछा कर रही थी। मोहन को अपनी दीवारों पर खून के धब्बे मिले। दीपेन को महसूस होता था कि उसे देखा जा रहा है। ठंडी जगह उसके घर को परेशान कर रही थी। वे खा या सो नहीं पाते थे। काया की आत्मा उन्हें लगातार टॉर्मेंट करती थी। डर पूरे गांव में फैल गया। लोगों ने जंगल के पास एक सफेद रंग की रोती हुई औरत देखी। उसकी चीखें रात भर गूंजती थी, गांव को डर से भर देती थी। काया अब सिर्फ एक दुखी आत्मा नहीं थी, वह एक बदला लेने वाली एंटिटी थी। एक एक करके उसके हत्यारे भयानक अंत को प्राप्त हुए। रतन लटका हुआ मिला, बीजू डूब गया, मोहन गायब हो गया, दीपेन डर से मर गया। काया ने अपना बदला ले लिया, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। अब उसका गुस्सा उस गांव पर था जिसने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया। नागांव श्रापित हो गया था। गांव वालों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन डर अंदर घुस गया। काया की आत्मा हर कोने में मंडराती थी। उसका दर्द गांव का बुरा सपना बन गया। असम में कब्र से जस्टिस रियल है। काया का लेजेंड हर डरी हुई फुसफुसाहट के साथ बढ़ता गया। गांव पहले जैसा कभी नहीं रहेगा और श्राप अभी खत्म नहीं हुआ था। नागांव डर में फंसा हुआ था। फसलें खराब हो गईं, मवेशी मर गए, दुर्घटनाएं होने लगी। बेचैन होकर गांव वालों ने जंगल के अंदर एक पावरफुल जादूगर से हेल्प मांगी। जादूगर ने सुना और समझा। काया की आत्मा इतनी गुस्से में थी कि उसे नष्ट नहीं किया जा सकता था, लेकिन उसे काबू में किया जा सकता था। उसने 3 दिन और रात तक एक रिचुअल किया, जिसमें पुराने मंत्रों और रेयर जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया। जादूगर ने काया की आत्मा को उसके खाली पड़े फैमिली होम में बुलाया। उसकी चीखें गूंज रही थीं जब उसने दरवाजे के फ्रेम में एक जादुई लोहे की कील ठोकी, उसे अंदर बंद कर दिया। गांव वालों को राहत मिली, श्राप काबू में हो गया था। जादूगर ने वार्न किया, कभी घर में मत जाना, कभी कील मत निकालना। जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल हो गई, लेकिन खाली पड़ा घर एक भयानक रिमाइंडर के तौर पर खड़ा था। काया की आत्मा फंसी हुई थी, लेकिन उसका दर्द बना रहा। गांव वाले घर से बचते थे, अंदर के श्राप से डरते थे। काया का लेजेंड सभी के लिए एक वार्निंग बन गया। नागांव में कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए। पास्ट को बंद कर दिया गया था, लेकिन भुलाया नहीं गया था। घर एक टॉर्मेंटेड आत्मा के लिए जेल बन गया और गांव ने असहज शांति में जिंदगी बिताई। श्राप को काबू में किया गया था, लेकिन कभी पूरी तरह से तोड़ा नहीं गया था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। साल बीत गए और काया की कहानी एक लेजेंड बन गई। खाली पड़ा घर गांव के किनारे पर खड़ा था, जिसे सभी टालते थे, लेकिन नए आने वालों को खतरे का पता नहीं था। एक दिन 2 सोल्जर्स फैसल और किशन तब पहुंचे जब उनकी जीप नागांव के पास खराब हो गई। आश्रय की तलाश में उन्होंने पुराने घर को चुना। एक बूढ़े गांव वाले ने उन्हें वार्न करने की कोशिश की, काया की कहानी और श्राप के बारे में बताया।
सोल्जर्स स्केप्टिकल होकर उसे थैंक्स कहा, लेकिन फिर भी अंदर चले गए। अंदर घर ठंडा और सड़ा हुआ था। उन्होंने खुद को गर्म रखने के लिए आग जलाई। किशन ने दरवाजे के फ्रेम में पुरानी कील देखी और यह सोचकर कि यह कबाड़ है, उसे निकाला और आग में फेंक दिया। तुरंत आग से फुफकार की आवाज आई और एक ठंडी हवा घर में फैल गई। अनजाने में उन्होंने काया की आत्मा को छोड़ दिया था। श्राप फिर से आजाद हो गया था। सोल्जर्स ने एक भयानक गलती कर दी थी। गांव का सबसे डार्क सीक्रेट बाहर आ गया था। लेजेंड रियल होने वाला था फिर से। असम में पास्ट कभी दफन नहीं रहता। रात जानलेवा होने वाली थी और श्राप एक कीमत मांगेगा। काया की आत्मा आजाद हो गई थी। उस रात घर डर से जीवंत हो उठा। पैरों की आवाजें गूंज उठीं। एक औरत का रोना तेज होता गया और आग बुझ गई। फैसल और किशन ने एक शैडोवी फिगर देखी। काया की आत्मा गुस्से और दुख से भरी हुई। डरकर वे गांव के मंदिर में भाग गए। बुद्धिमान बूढ़ा पुजारी इंतजार कर रहा था, जैसे उसे पता था। तुमने उसे आजाद कर दिया है ना? उसने पूछा। सोल्जर्स ने सब कुछ कबूल कर लिया। पुजारी ने समझाया, कील ने सिर्फ काया के दर्द को फंसाया था। उसने उसे कभी ठीक नहीं किया था। काया एक विक्टिम थी, एक मॉन्स्टर नहीं। उसकी आत्मा को जस्टिस और फाइनल राइट्स से वंचित कर दिया गया था। अब फैसल और किशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। केवल एक प्रॉपर फेयरवेल ही उसकी आत्मा को आजाद कर सकता था। उन्हें उसके अवशेष ढूंढने थे और फाइनल रिचुअल्स करने थे। श्राप खत्म करने का यही एकमात्र तरीका था। काम खतरनाक था, लेकिन जरूरी था। पुजारी ने उन्हें इंस्ट्रक्शंस और एक पवित्र कपड़ा दिया। सोल्जर्स ने अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर ली। वे काया को शांति दिलाने के लिए अंधेरे का सामना करेंगे। फाइनल जर्नी शुरू होने वाली थी। फैसल और किशन पुजारी के गाइडेंस में सुबह सुबह जंगल में दाखिल हुए। हवा दुख से भारी थी जब उन्हें वह जगह मिली जहां काया की मौत हुई थी। उन्होंने सावधानी से उसके अवशेषों को खोदा, उन्हें पवित्र कपड़े में लपेटा और उन्हें ब्रह्मपुत्र के किनारे ले गए। पुजारी ने एक चिता जलाई और काया की आत्मा के लिए प्रार्थनाएं की। जैसे ही आग जली, दमनकारी उदासी हट गई। नदी के ऊपर से एक हल्की हवा चली, आजादी का एक संकेत। बुझते हुए अंगारों में उन्होंने एक चमकती हुई आकृति देखी। काया आखिरकार शांत। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी थीं, नफरत से नहीं। वह मुस्कुराई, फिर सुबह की रोशनी में गायब हो गई। काया आखिरकार आजाद हो गई थी। उसकी कहानी गांव के लिए एक सबक बन गई, निर्दोषों के लिए खड़े होने की एक वार्निंग। असम में जस्टिस कभी कभी कब्र से भी आता है। श्राप टूट गया था, लेकिन याद बनी रही। गांव वाले काया को कभी नहीं भूलेंगे। उसका लेजेंड जीवित रहा, चुप्पी की कीमत का एक रिमाइंडर। फैसल और किशन नागांव को हमेशा के लिए बदले हुए छोड़ गए। घर खाली खड़ा था, लेकिन अंधेरा चला गया था। काया की आत्मा को शांति मिल गई थी। गांव फिर से सांस ले सकता था। परछाइयों और रहस्यों की जमीन में एक आत्मा आखिरकार आराम कर रही थी और सबक साफ था, जस्टिस को कभी मना नहीं करना चाहिए। काया का दर्द खत्म हो गया था, लेकिन उसकी कहानी कभी नहीं भुलाई जाएगी। असम में हर लेजेंड का एक सबक होता है और हर आत्मा शांति की हकदार है।